आज हम आपके सामने एक यूपीएसआई का छात्र खड़े हैं। उनका नाम है रंजीत भैया। रंजीत भैया, आपका क्या एक्सपीरियंस है यूपीएसआई में? यूपीएसआई में आप ज़्यादातर जीएस तैयार करें, और जीएस में क्या है, मूल विधि तैयार करें, पॉलिटी तैयार करें, मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। यही आपको सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ाएगा। और ये कह रहे हैं यूपीएसआई में इलाहाबाद में अगर रह रहे हैं एक्चुअल में, तो यूपीएसआई के लिए कौन सा बेस्ट कोचिंग है जो आपको करना चाहिए, या सेल्फ स्टडी क्या मतलब सही होगा एक छात्र के लिए जो यूपीएसआई का है? देखिए, आप अगर पहले से कोचिंग कर चुके हैं हम्म। तो आप सेल्फ स्टडी करिए। हाँ। लाइब्रेरी में या रूम पर बैठ के आप सेल्फ स्टडी करिए। नहीं तो इलाहाबाद में ढेर सारी कोचिंग हैं, जैसे सुपर क्लाइमेक्स, संदेश एकेडमी, ढेर सारी कोचिंग हैं। आप वहाँ भी जाके अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका नंबर इंक्रीज होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या आपने अभी एक बार भी अटेम्प्ट दिया है जो? नहीं, मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से मैं छठा हूँ। मेरा 98 क्वेश्चन तक सही था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आप मैथ अच्छा कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के दावेदार हो सकते हैं। कोई मतलब यहाँ पे नया छात्र है तो क्या उसको तुरंत कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? कोचिंग सही है? नहीं जाए, पहले हर जगह डेमो ले। रीजनिंग समझ में आ रही है तो कम से कम एक हफ्ते समय दे। कोचिंग अच्छी हैं, कहाँ नहीं अच्छी हैं, तब जाके एडमिशन ले। आपका पैसा वापस नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ छात्र जो आते हैं इलाहाबाद में, वो सडनली मतलब इधर 1 साल 1.5 साल भटकते हैं, उनके लिए कुछ? वो शुरू में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लेते हैं, किसी से पूछते हैं कि भैया कोचिंग कैसी, अरे कौन सी कोचिंग अच्छी है। तो वो उनके लिए कोचिंग अच्छी रहती है ना, आपके लिए है कि नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप क्या जाइए, देखिए कोचिंग हमारे समझ में आ रही नहीं, तब उस हिसाब से आप एडमिशन लीजिए। अच्छा, यूपीएसआई एसएससी के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है कि नहीं? बेसिक नॉलेज देखिए, आप अगर शुरू से 6 to 12 अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो आपके लिए एसएससी बेस्ट है। अगर आपने शुरू से ही मैथ रीजनिंग आपकी वीक है तो आप एसएससी में इतना कंपटीशन हो गया है कि वहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर इंटर के बाद भी अगर प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप कर सकते हैं। और जैसे में यहाँ पे लोग आके भटक जाते हैं तो उनके लिए कोई संदेश? नहीं, भटकना क्या है, मतलब जैसे दोस्ती पे सबसे डिपेंड करती है। आपके कैसा दोस्त का सर्कल है। आप अगर सर्कल अच्छे मिल जाते हैं, अगल बगल का माहौल बढ़िया हो जाता है तो आप अच्छे तैयारी करके आप कुछ कर सकते हैं। और यहाँ रूम का क्या मेथड है? मतलब रूम अगर लेना चाहे कोई व्यक्ति तो किधर, कौन सी लोकेशन पे अच्छा पड़ेगा? रूम देखिए, आपके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं रूम के लिए। अगर आप जैसे कोचिंग नहीं जाना है तो आप कहीं भी रूम लेके, आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, रूम पे पढ़ना है। अगर आपको कोचिंग जाना है तो जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि अल्लाहपुर भी ले सकते हैं, बघाड़ा ले सकते हैं, दारागंज में भी रह सकते हैं। बट दारागंज क्या है ना कि कटरा से थोड़ा दूरी पड़ जाता है। कोई संदेश जो नया छात्र हो? जो नया छात्र है, आए अच्छे से पढ़े यहाँ पर। थोड़ा सा गांव से और यहाँ थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है। गांव में थोड़ा सा पढ़ते हैं लोग, लेकिन क्या है ना, रेगुलरिटी वहाँ नहीं बन पाती है। सही बात। इसीलिए थोड़ा सा उनको समय लग जाता है। सो गाइस, ये है रंजीत भैया, यूपीएसआई के छात्र हैं। और आपका राय कैसा है आप उनको बताइए। लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।